नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श कुमार आज फिर से हाजिर हूँ कक्षा 10 का गणित के प्रश्नावली 3.4 को लेकर के। तो आइए हम पार्ट 2 में प्रश्नावली 3.4 के सभी सवालों को हल करते हैं। तो देखिए, पहला जो सवाल है इसमें सवाल है हमारा, किसी भिन्न के अंश से 2 घटाने पर और हर में 3 जोड़ने पर, किसी भिन्न के अंश से 2 घटाने पर और हर में 3 जोड़ने पर वह संख्या 1/4 हो जाती है। जब अंश में 6 जोड़ा जाता है और हर में 3 से गुणा किया जाता है तो वह संख्या 2/3 हो जाती है। तो हमें भिन्न ज्ञात करना है। पहले सवाल में हमें भिन्न ज्ञात करना है। तो चलिए आइए हम इन सवालों को हल करते हैं। चलिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, पहला वाला करना है। तो इसमें क्या है, भिन्न पूछ रहा है, भिन्न क्योंकि भिन्न ही पूछ रहा है, भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न हमें पता नहीं है, तो अगर भिन्न पता ना हो तो उसे मान लिया जाता है। तो माना भिन्न बराबर x/y के रूप में, क्योंकि भिन्न अंश और हर के रूप में होती है। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो हमारा भिन्न x/y के रूप में हो गया। अब जैसा ही सवाल कह रहा है हमारा कि भिन्न के अंश से 2 घटाने पर, अंश से 2 घटाने पर और हर में 3 जोड़ने पर। ध्यान देना, यह हमारा भिन्न है। यहाँ पर अंश से क्या लिखा है अंश में 2 घटाने पर। चलो, अंश में हम 2 घटाते हैं और हर में 3 जोड़ते हैं, ये लिखा हुआ है। अंश में 2 घटाने पर और हर में 3 जोड़ने पर वह संख्या 1/4 हो जाती है। ये जो हमारा संख्या है ये 1/4 हो जाती है। अब हम क्या करेंगे कि इनका कैंची गुणा करेंगे, यानी 4 का गुणा करेंगे x-2 से, y+3 का गुणा 1 से करेंगे। तो हमें पता है कि जब 4 का गुणा यानी 4 गुणे x-2 और 1 गुणे y+3 से करेंगे हम। देखो कितना हो जाएगा, 4 गुणे x में करेंगे तो ये हो जाएगा 4x - 4 दूनी 8। 1 से गुणा करेंगे तो y+3 वही चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x और y को एक तरफ रख देंगे। तो 4x, y का पक्षांतर करेंगे, y हमारी प्लस की है, इधर आ जाएगी माइनस की। इधर 3, इधर माइनस का 8 है, इधर आ जाएगा प्लस का 8। ठीक है, अब ये हो जाएगा 4x - y बराबर 8 3 होता है 11, 8 3 11, और ये बन गया हमारा समीकरण नंबर पहला। अब आपको पता चल चुका होगा कि समीकरण नंबर पहला हमारा बन चुका है। अब प्रश्नानुसार, किसके अनुसार, प्रश्न के ही अनुसार, शर्तानुसार, प्रश्न जो कह रहा है उसी के अनुसार दूसरी शर्त। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, अभी कह रहा है कि जब अंश में 6 जोड़ा जाता है और हर में 3 से गुणा किया जाता है। फिर से ध्यान देना है, आपको भिन्न के रूप में फिर लिखना है। भिन्न के रूप में क्या लिखोगे, x/y। अब इसमें लिखा है कि ये लिखा है कि जब अंश में 6 जोड़ते हैं और हर में 3 का गुणा करते हैं, अंश में 6 जोड़ना है और हर में 3 का गुणा करना है, तो वह संख्या बन जाती है 2/3 हो जाती है। तो वो संख्या बन जाती है 2/3। तो देखिए क्या हो जाएगा, अब हो ये जाएगा कि ये x+6 है, इसका गुणा 3 से होगा, y+3 का गुणा 2 से होगा। तो 3 गुणे x+6 बराबर 2 गुणे 3y। ठीक है, अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 3 × 18। ये कि 2 का गुणा 3 में 2 तिहाई 6y। ठीक है, अब x y को एक तरफ कर लेना है। तो ये इधर है 3x, इधर है 6y, पक्षांतर करेंगे इधर तो माइनस का 6y, और 18 का यदि पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 18, और बन जाएगा समीकरण नंबर दूसरा। अब आपको पता चल चुका है कि ये समीकरण नंबर दूसरा बन चुका है। अब हम दोनों ही समीकरणों को रखेंगे। तो समीकरण ये वाला तो हमारा पहले से ऑलरेडी रखा हुआ है। ये तो पहला जो समीकरण बना था ये है 4x - y बराबर 11, 4x - y बराबर 11, ये समीकरण है शायद। 4x - y बराबर 11। और दूसरा जो समीकरण है हमारा इधर निकल के आया है 3x - 6y बराबर माइनस का 18। ये दोनों ही समीकरण हैं। अब दोनों समीकरण को हम
तब तक नहीं हल कर सकते जब तक एक पद बराबर ना हो। इनमें देखो ये दोनों पद बराबर नहीं है, या तो ये कोई पद बराबर नहीं है, तो हम क्या करते हैं ये वाला पद बराबर कर लेते हैं। यहाँ पर 6y है और यहाँ पर केवल y है, तो अगर हम ऊपर वाले पद में 6 का गुणा कर दें तो ऊपर का सेम हो जाएगा। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौका 24x माइनस 6 का y में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6y, 6 का 11 से करेंगे तो 11 छंग 66। नीचे क्या है 3x माइनस 6y बराबर माइनस का 18। अब देखो ये एक पद बराबर हो चुका है। अब यदि एक पद हमारा बराबर हो चुका है तो अब हम क्या करेंगे, जब दोनों के चिन्ह सेम है तो लिखा जाता है घटाने पर। तो ये दोनों समीकरणों को लिखेंगे घटाने पर, तो घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे। ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। अब ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि प्लस और माइनस दोनों कैंसिल। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो घट जाएगा। जब घटाएंगे 24 में 3 तो बचेगा 21x, बड़ा क्या है 24 इसलिए प्लस का चिन्ह, ये तो कैंसिल हो गया। इधर देखिए यहाँ 66 है और यहाँ देखो ये भी प्लस का हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे। तो 8 6 14 बचा 1, 6 7 1 8, 84 हो गया। अब हम x बराबर 84, 21 गुणे में है इधर आ जाएगा बट्टे में, और 21 चौके 84 होता है। x बराबर 21 चौके 84। हमें पता चल गया x की वैल्यू। x की वैल्यू का मतलब हो गया हमें अंश पता चल गया। क्या पता चल गया हमें? अंश, क्योंकि अंश को हमने x ही माना है। अब हमें हर पता करना है। चलिए किसी भी समीकरण में समीकरण 1 में x बराबर 4 रखने पर, समीकरण 1 किधर है हमारा? तो समीकरण 1 तो यहाँ पर लिखा हुआ है। हाँ, तो 24x माइनस 6y बराबर 66। 24x माइनस 6y बराबर 66, यह समीकरण है। इसमें x का मान रखना है, तो 24x की वैल्यू आई है 4 माइनस 6y बराबर 66। अब देखिए क्या होगा कि 24 का गुणा यदि हम 4 में करते हैं तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, बचा 1, 4 दूनी 8, 1 9 96, 24 चौके 96 माइनस 6y बराबर 66। अब 96 का 75 करेंगे तो इधर माइनस 6y बराबर 66, माइनस का 96 आ जाएगा क्योंकि प्लस का है इधर। अब जब माइनस का 6y आ जाएगा, इसे घटाएंगे, वो बड़ी संख्या से छोटी संख्या में घटाते हैं। 6 में 6 जाएगा तो बचेगा 0, 9 में 6 जाएगा बचेगा 3, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस और माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर 30/6 56 30। y की वैल्यू आ गई 5। अब हमें पता चल चुका है कि y की वैल्यू 5 आ चुकी है। भिन्न हमने क्या माना था? भिन्न हमने माना था x/y के रूप में, जो कि x की वैल्यू आई है हमारी 4, यहाँ पर लिखा हुआ है x की 4 और y की हमारी 5, तो ये भिन्न बन गया 4/5। ये भिन्न हमारा 4/5 के रूप में हो गया। इसी तरह से अब हम दूसरा सवाल भी करेंगे। एक तो सवाल और है यहाँ पर दिया हुआ है, इसको भी वैसे ही रूप में करेंगे। चलिए हम इन सवालों को भी करते हैं। मुझे लगता है ये सवाल आपको करना चाहिए क्योंकि सेम टू सेम वैसा ही सवाल है। चौथा वाला सो पाँचों वाला, दोनों एक ही सवाल है, तो चौथा वाले को हमने कर दिया है, पाँचों वाला आपको करना है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू ऑल मच।